जय हिंद दोस्तों। आज 23 मार्च को हम बात कर रहे हैं भारत के वो तीन सबसे वीर सपूतों की जो भारत के सबसे वीर क्रांतिकारी हुए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। आखिर क्या था उनका गुनाह? क्योंकि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी, क्योंकि उनको उस जमाने में टेररिस्ट कहा जाता था कि ये उग्रवादी हैं। पर क्या वो सच में टेररिस्ट थे? आप ही सोचिए। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक देशभक्त थे। और ये सच आपको सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो के अंत में बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। भगत सिंह कब उन्होंने क्रांतिकारी पना उनके मन में जागा और अंग्रेज सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्योंकि इस घटना को उन्होंने जब बहुत छोटे थे तो उनके अंदर की ना क्रांति की आग लग गई, उनके अंदर झकझोर गया। छोटी उम्र से ही उन्होंने देश के लिए सोचा। ये उनका सबसे बड़ा मोटिव था। क्योंकि वो उन्होंने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा ना दोस्तों, तो उसमें कई हजारों लोग मरे थे, ये रिपोर्ट में था। उसमें जब उन्होंने उनके अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा, लोगों को भागते देखा, तभी ये समझ गया कि अंग्रेज हमें गुलाम बनाना चाहता है और सदा सदा हमें अपना नौकर रखना चाहते हैं। तो यही उनकी बात, और उनकी पूरी फैमिली में सारे सारे क्रांतिकारी थे। तो ये जज्बा लेके उन्होंने देश के लिए कुछ करने का सोचा और बनाई और अपनी क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद के साथ रह के। और दूसरा उनका और वो क्रांतिकारी कब उभरे? क्योंकि जब लाला लाजपत राय का बदला जब उन्होंने लिया। आपको भी पता है, लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन को बहिष्कृत कर रहे थे तो उनको लाठियां लग के उनकी मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश पुलिस ने उनपे इतनी लाठीचार्ज करी थी कि उनकी डेथ हो गई थी। और इसका बदला लेने का फैसला भगत सिंह ने लिया। क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सब एक तरह से क्रांतिकारी थे। और राजगुरु ने सॉन्ड्रेस को क्या हुआ, गोली मार दी इसी के उपलक्ष्य में। और इसमें भगत सिंह भी इन्वॉल्व थे। और सुखदेव कौन थे? उसके प्लानर। राजगुरु ने गोली मारी और भगत सिंह वो वहीं पे थे, और सुखदेव उसकी पूरी रणनीति बनाने वाले थे। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने एक देश के सबसे बड़े नेता का बदला लिया और अंग्रेज अफसरों को मार के बता दिया कि अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। अगर तुम बात से नहीं समझते तो तुम्हें डंडे से समझाया जाएगा। और फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा केस कौन सा होता है जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा? वो केस था असेंबली बॉम्ब केस। क्योंकि इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। और इसमें उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, किसी को मारने का उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के कानों में, क्योंकि अंग्रेज सरकार बहरी हो गई है, तो उनको सवाल उनकी आवाज उठानी थी, उनके कानों में अपनी बात डालनी थी। क्योंकि उनकी बात क्या थी? उनकी बात यही थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी था। इसलिए उन्होंने जब असेंबली में बॉम्ब फेंका, और बॉम्ब फेंकते वो वहां से भागे नहीं, वो वही रहे और लगातार इनकलाब जिंदाबाद का उनका नारा रहा था दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निर्मम अंग्रेजी सरकार ने उनको वहां पे लेके एक जेल में डाल दिया, एकदम बेहद बेकार, जो इंडियनों को एकदम जानवरों के समान रखती थी, वैसी जेल में ले गई। और उनका जेल का अगर आप स्ट्रगल सुनेंगे तो जेल के स्ट्रगल में उनको ना ढंग से खाने को मिलता था, ना पहनने को ढंग के कपड़े मिलते थे। जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया था? उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल करी थी उन्होंने, कि जब तक हमें सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी मैं खाने का एक निवाला तक नहीं खाऊंगा। और इसके क्या हुआ?
इसके उपलक्ष्य में इंडियन लोगों के साथ उस समय जेल में इतना भेदभाव हुआ था और भगत सिंह पे इतना दबाव डाला गया था कि उनका उपवास और उनका अनशन टूट जाए, पर वो नहीं टूटे। और इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सिस्टम एक्सपोज हो गया और लोगों के अंदर क्रांति की जो विचार है वो भर के आई दोस्तों, भर के आई। और क्या हुआ, क्रांति। और जब अंग्रेज सरकार ने ये देखा, निर्मम अंग्रेज सरकार ने ये देखा कि इसकी क्रांति की ज्वाला पूरे भारत के युवाओं के मन मन में आ रहा है और सारे युवा लगातार क्रांति की ही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश न्यायालय ने बहुत ही जल्दी, वैसे तो हम कहते हैं न्याय मिलने में बहुत समय लगता है, पर भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार डर गई थी उनसे, क्योंकि वो इतने पॉपुलर हो गए थे, इतनी पॉपुलरिटी थी कि लोग उनको अब एक तरह से महान मानने लगे थे, और वो महान थे, क्योंकि इसलिए उनकी प्रतिष्ठा कम और लोग, उनको ये लगा कि लोग भूल भाल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि लोगों की क्रांति की ज्वाला उन्होंने उनके दिमाग में नहीं, उनके दिल में बनाई थी। भले ही उनको सीक्रेटली एक्सक्लूड किया गया, मारा गया, उनको फांसी दी गई, पर अंग्रेज सरकार क्रांति नहीं झुका पाई। और भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं रह गया था उस जमाने में, वो एक सोच हो गई थी। ये नहीं कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी जी आए और वो एक सोच हो गई थी दोस्तों कि भगत सिंह है तो भगत सिंह है, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह है। और सुखदेव और राजगुरु ने, उनकी बिना ये कहानी अधूरी है, क्योंकि भगत सिंह का जब भी नाम लिया जाएगा तो सुखदेव और राजगुरु का भी नाम लिया जाएगा। और आज भी हर नौजवान में उनका ये जुनून जिंदा है, क्योंकि ये तीनों ऐसे नौजवान थे जिन्होंने 21-22 साल की उम्र में देश के लिए इतना सोचा। अभी हम 18 से लेके 28 साल तक के लोग देश को क्या हुआ, अपनी कार्यभार के बारे में नहीं सोच पाते। उन्होंने ये सोच लिया हमें देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए शहीद होना है और लोगों के मन में क्रांतिकारी की आवाज उठानी है। तो हम तो यही चाहते हैं कि समूचा भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह वीर हो और देश के प्रति निष्ठावान हो और अपने संविधान और अपने राइट्स के बारे में जाने, क्योंकि कोई भी, उनका एक सिंपल कहना था कि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि आजादी मिल जाए तो पावर फिर उन अमीरों और कुछ लोगों के पास आ जाए। वो सदा ये चाहते थे कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी को भी समान अधिकार मिले, और वही समानता का अधिकार में जुड़ा गया है। तो ये इतने महान नेता थे, उन्होंने भविष्य तक का सोचा था। तो मैं उनके उपलक्ष्य में तो क्या ही कहूं, वो उनके उपलक्ष्य में शब्द ही कम पड़ जाएंगे, पर ये बात है वो लेजेंड थे, लेजेंड है, और सदा के लिए जब तक भारत है वो लेजेंड ही रहेंगे। तो ऐसी मेरी वीडियो देखने के सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए तो सपोर्ट करोगे जब तो मिलेगा। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।